लाइब्रेरी का काम बहुत आसान और आरामदायक था। कोई किताब लेने आता तो बस उसका रजिस्टर में नाम दर्ज करना होता। क्योंकि उसने कप्तान की टैक्स स्टोरी में मदद की थी, धीरे धीरे बाकी जेल गार्ड भी उससे मदद लेने आने लगे। जेल में थोड़ा आराम से जीने के लिए वो सबकी मदद करता और उन्हें सलाह देता। 1 महीने के अंदर ही उसने आधी से ज्यादा गार्ड्स की टैक्स रिफंड का काम कर दिया। कुछ ही समय में वो जेल का मशहूर आदमी बन गया। यहाँ तक कि जेलर भी उससे मदद लेने आया। काम बढ़ने लगा तो कभी कभी रेड को भी उसकी मदद के लिए बुलाया जाता। लाइब्रेरी को बड़ा करने और सबको नई किताबें देने के लिए उसने जेलर से फंड की मांग की, लेकिन जेलर ने कहा कि अभी जेल की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए फंड नहीं मिल सकता। एक ही रास्ता था, स्टेट असेंबली से पैसे मांगना। इजाजत मिलने के बाद उसने हर हफ्ते स्टेट असेंबली को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार कोई सब बातें खत्म हो चुकी हैं, मैं इसका गला काट दूंगा। असल में उसकी पैरोल मंजूर हो गई थी और उसे जेल छोड़नी थी। ये सुनने में अच्छी बात थी, लेकिन वो 50 साल से जेल में रह रहा था। वो इस जगह का आदी हो चुका था और बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। बहुत समझाने के बाद उसने चाकू नीचे रख दिया और इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोई जेल में रहना क्यों चाहता है, जबकि वे खुद बाहर निकलने के लिए तरस रही थी। रेड ने कहा कि उसे यही अपनापन महसूस होता है। शॉशैंक जेल में उसकी इज्जत और पहचान है, लेकिन बाहर वो कुछ भी नहीं है, बस एक बूढ़ा आदमी जिसे कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये नियम बड़ी अजीब होते हैं। पहले तुम उनसे नफरत करते हो, फिर धीरे धीरे उनकी आदी हो जाती हो और समय के साथ तुम उन पर निर्भर हो जाती हो। यही सिस्टम है। जल्दी ही ब्रुक्स के बाहर जाने का दिन आ गया। उसने अपनी पाली हुई कौवे को आजाद कर दिया, जैसे खुद की आजादी का प्रतीक हो। जेल की गार्ड्स भी उसका सम्मान करती थी और उसे हाथ मिलाकर विदा लेते हैं। जब वो बाहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलता है तो वो पूरी तरह खोया का इंतजाम भी किया गया।